हाँ, तो आपको मैं इस वीडियो में सिंटैक्स के अंतर्गत रूल्स ऑफ वर्ब्स, द रूल्स ऑफ वर्ब में तीसरा पार्ट पढ़ाने चल रहा हूँ। इसके पहले 2 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, अब जो बचा हुआ है तीसरा पार्ट आपको बताने चल रहा हूँ। तो आप कॉपी खोल लीजिए और नियम को लिखिए। यदि आश्रित उपवाक्य कोष्ठ में लिख लीजिए सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे कंजंक्शन से आरंभ होता है जिससे कोई उद्देश्य कोष्ठ में लिख लीजिए पर्पज प्रकट होता है तो प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होने पर प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होने पर आश्रित उपवाक्य में मे का प्रयोग करते हैं। आश्रित उपवाक्य में अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग करते हैं। और यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो आश्रित उपवाक्य में माइट का प्रयोग करते हैं। आश्रित उपवाक्य में माइट का प्रयोग करते हैं। यानी इस नियम को और स्पष्ट समझ लीजिए। जब 2 वाक्य एक साथ आएंगे और उसमें उनमें जो है एक वाक्य का दूसरा वाक्य उद्देश्य होता है तो उसमें उद्देश्य वाला कंजंक्शन लगाते हैं। उद्देश्य वाला कंजंक्शन सो दैट, इन ऑर्डर दैट या दैट आता है। अब इसके बाद अगर पहला क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो सो दैट, इन ऑर्डर दैट या दैट के बाद वाले क्लॉज में मे का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य पास्ट टेंस में है, पहला क्लॉज पास्ट टेंस में है तो दूसरे क्लॉज को यानी सो दैट, इन ऑर्डर दैट या दैट के बाद वाले क्लॉज में माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। सो दैट, ताकि, सो दैट भी लग सकता है, इन ऑर्डर दैट लग सकता है, दैट केवल लग सकता है। ही वर्क्स हार्ड सो दैट या दैट ही मे स्टैंड फर्स्ट इन क्लास। वह कठिन परिश्रम करता है, क्यों, क्या उद्देश्य है कि वह कक्षा में प्रथम आ सके। तो ही वर्क्स हार्ड ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए आगे वाले में मे का प्रयोग होगा। अगर ये पास्ट टेंस में रहता तो आगे वाले में माइट का प्रयोग होगा। जैसे ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। ही वर्कड सो हार्ड दैट ही माइट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, चाहे ही माइट गेट गुड मार्क्स। अब यहाँ माइट का प्रयोग होगा। तो अब तो क्लियर हो गया होगा। अगला नियम लिखिए। लाई के साथ टेल, लाई माने झूठ बोलना, या लाई के साथ टेल तथा ट्रुथ के साथ स्पीक का प्रयोग करते हैं। तथा ट्रुथ के साथ स्पीक का प्रयोग करते हैं। जैसे डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, फुल स्टॉप। स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलो। तो ट्रुथ के लिए स्पीक आया और लाई के लिए टेल आया। अगला नियम लिखिए। शैल और विल का प्रयोग। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ
फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए होता है। यानी शैल का प्रयोग केवल फर्स्ट पर्सन के साथ के प्रोनाउन के साथ होता है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन है? आई और वी। तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। जैसे आई शैल गो देयर, वी शैल नॉट हेल्प यू। तो ये जो है आई और वी के साथ केवल शैल होता है। लिखिए अगला नियम, जब शैल का प्रयोग सेकंड या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ होता है, जब शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ होता है तो इसमें आज्ञा, आज्ञा कोष्ठ में लिख लीजिए कमांड, COMMAND कमांड, वचन कोष्ठ में लिख लीजिए प्रॉमिस, धमकी कोष्ठ में लिख लीजिए थ्रेट, THREAT, या पक्का इरादा डिटर्मिनेशन, DETERMINATION, डिटर्मिनेशन को प्रकट करता है। जैसे यू शैल हैव टू टेक मेडिसिन, आपको दवा लेना ही होगा, यानी ये कमांड है, आदेश है मेरा। यू शैल हैव टू टेक मेडिसिन। यू शैल गेट रिवार्ड फॉर योर ऑनेस्टी, यू शैल गेट रिवार्ड फॉर योर ऑनेस्टी, आप अपने ईमानदारी के लिए निश्चित रूप से रिवार्ड प्राप्त करेंगे। जब शैल का प्रयोग हुआ तो निश्चितता के अर्थ में हो जाता है, माने वादा है। यहाँ प्रॉमिस है, दे शैल बी पनिश्ड इफ दे स्टील अगेन, दे शैल बी पनिश्ड इफ दे स्टील, STEAL, चुराना, चोरी करना, स्टील अगेन, वे दंडित किए जाएंगे अगर वे पुनः चोरी करेंगे तो। धमकी है, थ्रेट। दे शैल लीव द रूम, वे कमरा छोड़ देंगे, पक्का इरादा है छोड़ देंगे। अगला नियम लिखिए, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है और ये फ्यूचर टाइम दिखाता है। और यदि विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, यदि विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ होता है तो इससे इच्छा, विलिंगनेस, वचन, प्रॉमिस, धमकी, थ्रेट और पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन प्रकट होता है। उल्टा है, यानी आई और वी के साथ ये ही सी, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ अगर शैल का प्रयोग हुआ तो जो घुड़की, धमकी, पक्का इरादा रहेगा, तो वही फर्स्ट पर्सन के साथ जब विल का प्रयोग हुआ तो वही चीज़ें यहाँ प्रकट होने लगती हैं। जैसे आई विल डू दिस वर्क, पक्का है, इच्छा है, आई विल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूँगा, निश्चित रूप से करूँगा। आई विल ट्राई टू राइट बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं कोशिश करूंगा और अच्छा लिखने का अगली बार, यानी ये हमारा वचन है, प्रॉमिस। वी विल टीच पाकिस्तान ए गुड लेसन इन द नेक्स्ट वार, वी विल टीच पाकिस्तान ए गुड लेसन इन द नेक्स्ट वार, अगले युद्ध में हम लोग पाकिस्तान को पाठ पढ़ाएंगे, धमकी है, थ्रेट। वी विल फाइट अगेन इनजस्टिस, हम लोग पुनः अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, यानी ये हमारा पक्का इरादा है। तो इस प्रकार ये प्रयोग होता है। अब अगला नियम लिखिए,
स्टरडे का प्रयोग पास्ट टेंस में, स्टरडे का प्रयोग पास्ट टेंस में तथा टुमारो का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। स्टरडे माने भी कल और टुमारो माने भी कल, लेकिन दोनों में अंतर है। स्टरडे पास्ट टेंस में होता है बीता हुआ कल, और टुमारो फ्यूचर टेंस में होता है यानी आने वाला कल। तो आने वाला कल है इसलिए फ्यूचर टेंस में होता है, बीता हुआ कल है इसलिए पास्ट टेंस में होता है। जैसे दे वेंट ऑन ए पिकनिक स्टरडे, वे एक पिकनिक पर कल गए। बीता हुआ समय है तो स्टरडे का प्रयोग हुआ है। दे वेंट ऑन ए पिकनिक स्टरडे। ही विल ऑन ए पिकनिक टुमारो, ही विल ऑन ए पिकनिक टुमारो, या ही विल बी ऑन ए पिकनिक टुमारो, या ही विल गो ऑन ए पिकनिक टुमारो। तो आने वाला समय है। तो इस प्रकार ये पूरा नियम हो गए वर्ब के तीनों पार्ट में जो है पूरे नियम हो गए। अब कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आप लोग लिख भी लीजिए और इसको हल कीजिए हमारे साथ ही। जैसे है पहला वाक्य है मेनी ए मैन हैव डन सो, मेनी ए मैन हैव डन सो, मेनी ए मैन हैव डन सो। इसमें क्या गड़बड़ी है? मेनी ए मैन हैव डन सो, बहुतों में से ए मैन एक आदमी हैव डन सो, तो मेनी ए के साथ एक वचन की क्रिया लगती है, सिंगुलर वर्ब लगता है। तो क्या हो जाएगा? मेनी ए मैन हैज डन सो, मेनी ए मैन हैज डन सो। सोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स वेयर देयर, सोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स, एज वेल एज से जुटा हुआ है, तो जब एज वेल एज से है तो पहले के अनुसार हो जाएगा। सोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स वाज देयर। सोहन अपने माता पिता के साथ वहां था, ये अर्थ हो जाएगा। ही आर आई इज गिल्टी, तो क्या होना चाहिए? आर से जुटा हुआ है तो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ही आर आई एम गिल्टी। एवरी बुक एंड एवरी पेन वेयर लॉस्ट, क्या गड़बड़ी है? एवरी बुक एंड एवरी पेन वाज लॉस्ट। अगर एवरी नहीं लगा रहता, केवल बुक एंड पेन रहता, तब वेयर लॉस्ट सही रहता, क्योंकि बुक और पेन दोनों मिला करके दो वस्तुएं हो गई। लेकिन जब एवरी लग गया, ईच या एवरी लग जाने पर एक वचन, दोनों में से एक एक का अलग अलग बात किया जाता है, इसलिए वाज लॉस्ट। द हार्स एंड कैरेज आर वेटिंग, क्या गड़बड़ी है? हार्स और कैरेज मिला करके एक सवारी हुई, घोड़ा गाड़ी, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इच, द हार्स एंड कैरेज इज वेटिंग। आइदर राम आर सोहन हैव स्टोलन योर बुक, यहाँ भी आइदर लगा हुआ है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, तो हो गया आइदर राम आर सोहन हैव स्टोलन, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैज स्टोलन योर बुक। आइदर राम आर सोहन हैज स्टोलन योर बुक। ए फ्यू बॉय हैज पास्ट, क्या गड़बड़ी है? ए फ्यू माने कुछ, कुछ माने एक से अधिक, तो यहाँ बॉयज हो जाएगा, ए फ्यू बॉयज। और जब बॉयज हो गया, बहुवचन हो गया, तो हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैव पास्ट। ए फ्यू बॉयज हैव पास्ट। द मैनेजर एंड सेक्रेटरी आर इन द ऑफिस, द मैनेजर एंड सेक्रेटरी आर इन द ऑफिस। एक ही आर्टिकल लगा है, द मैनेजर, सेक्रेटरी के साथ लगा नहीं, तो इसलिए मैनेजर और सेक्रेटरी एक ही आदमी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इच।
द मैनेजर एंड सेक्रेटरी इज इन हिज ऑफिस। He has come here in the morning. He has come here in the morning. वह यहाँ सुबह आया है। क्या सही है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब होता है जब काम तुरंत तुरंत हुआ हो और वो सुबह से आया हुआ है, यानी काफ़ी समय कुछ हो चुका है, तो ये पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? He came here in the morning. The teacher said that honesty was the best policy. The teacher said that honesty was the best policy. तो क्या गड़बड़ी है? Honesty was the best policy ये कहावत है, सदा सत्य रहने वाली बात है। ईमानदारी एक अच्छी नीति हमारे पहले भी थी, आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। तो इसलिए the teacher said that honesty is the best policy. She said that she has no money. क्या गड़बड़ी है? She said that she has no money. तो जब she said ये आपका रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा। तो क्या हो जाएगा? She said that she had no money. She had no money. The books on the table is mine. The books on the table. किताब पर मेज पर जो किताबें हैं मेरी हैं। तो बहुत सी किताबें हैं, तो सब्जेक्ट बहुवचन है, तो क्या होना चाहिए? आर। द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन। नाइदर द टीचर नार द स्टूडेंट्स हैज कम। नाइदर द टीचर नार द स्टूडेंट्स। नाइदर नार से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो अगर एक सब्जेक्ट जो है सिंगुलर में हो, दूसरा प्लूरल में हो, तो प्लूरल वाला बाद में आता है और उसी प्लूरल के अनुसार वर्ब भी प्लूरल में ही होता है। तो यहाँ नाइदर द टीचर नार द स्टूडेंट्स बहुवचन है, तो यहाँ हो जाएगा हैव कम। नॉट ओनली द टीचर्स बट आल्सो द प्रिंसिपल वेयर अवॉर्डेड। गलत हो गया। नॉट ओनली बट आल्सो से जुटने पर जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार क्रिया होती है, तो बाद में प्रिंसिपल आया है इसलिए प्रिंसिपल एक बचा है, तो क्या हो जाएगा? वाज। Not only the teachers but also the principal was awarded. He as well as his brothers, he as well as his brothers have come. As well as से जुटा हुआ है तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा? हैज कम। He as well as his brothers has come. वह अपने भाइयों के साथ आया है। He regards me his brother. Regards के बाद as का प्रयोग होता है तो हो जाएगा he regards me as his brother. ये हो गया। When you are going to leave school, प्रश्नवाचक चिन्ह। When you are going to leave school, प्रश्नवाचक चिन्ह जब लगा है तो इंट्रोगेटिव में होना चाहिए, तो when के बाद सहायक क्रिया होना चाहिए और यहाँ सब्जेक्ट आ गया, गलत हो गया। तो क्या होना चाहिए? When are you going to leave school? When are you going to leave school? Will you go to Agra yesterday? गलत हो गया। फ्यूचर टेंस में है तो टुमारो आना चाहिए। Will you go to Agra tomorrow? He has come here yesterday. स्टरडे लगा हुआ है तो बीता हुआ समय है, पास्ट टेंस में होना चाहिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो क्या हो जाएगा? ही केम हियर स्टरडे। इस प्रकार मैंने आपको इतना उदाहरण दिया और आप इसको समझ गए होंगे। इस प्रकार आपका यह जो है सिंटैक्स के अंतर्गत रूल्स ऑफ वर्ब्स समाप्त हो गया। आप इसको पढ़ें, वीडियो को अच्छी तरह से समझें, कई बार सुनें, कई बार सुनेंगे और उसको लिखेंगे और समझेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।